समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से इस पर बयानबाजी की गई, राजनीति की गई, उसको लेकर जहां सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि जिसकी जो भावना थी, अपनी भावना के अनुरूप लोगों ने प्रयाग की व्यवस्था को देखा, महाकुंभ की व्यवस्था को देखा, जिसको जो श्रद्धालु थे उनको अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ी, वही अगर कोई गंदा व्यक्ति था जो सुअर नस्ल का कहा गया, उन्होंने बात की, उसको गंदगी ही दिखाई पड़ी। तो ले देकर कहाँ वहाँ की स्थिति क्या रही है, मैं वहाँ से आने वाले श्रद्धालुओं से ही जानता हूँ। मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है, मेरा घर परसपुर है। अच्छा, आप कुंभ गए, वहाँ की कैसी व्यवस्था है? मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको जानकर भी ये हर्ष होगा कि मैं 10 बार कुंभ स्नान कर चुका हूँ और 11वीं बार जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरा बैग वो दुकान पर पैक है। मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं जिनके इंतजार में मैं रुका हूँ। जैसे हमारे मित्र आएंगे तीर्थराज प्रयाग की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। अच्छा, क्या उद्देश्य होता है, क्या मान कर आप वहाँ जाते हैं? जैसे पहली चीज़ तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर मेरी श्रद्धा और मेरे हिंदुत्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पीछे लौटिए, थोड़ा समय लूँगा आपसे, थोड़ा पीछे चले जाइए। गंधार आप सुने होंगे, वर्तमान में उसका नाम भी बदला। अफगानिस्तान इस हमारे देश का ही अभिन्न अंग था, पाकिस्तान भी हमारे देश का अभिन्न अंग था, बांग्लादेश भी हमारे अभिन्न, श्रीलंका भी ले लीजिए, म्यांमार लीजिए, बर्मा ले लीजिए। हमारा देश ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ गया। उसका कारण यही था कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, या पूजा पद्धति में विश्वास नहीं किया, या जो भी समझ लीजिए आप। कई चीज़ों के माध्यम से बहुत कुछ सीखना चाहेंगे, इसलिए हम सनातनी हैं। और मेरी श्रद्धा, पूर्व किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने कहा था कि संभव है कि कलयुग में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, लेकिन गंगा मैया की कभी आस्था कम नहीं होगी। अभी आपने व्यवस्था को लेकर प्रश्न किया। समाजवादी पार्टी का, मैं राजनीतिक दलों का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से जरूर कहूँगा कि लोग गए, जो व्यक्ति गंगा स्नान करने गया, श्रद्धा लेकर गया, उसको वहाँ कोई असुविधा नहीं दिखी। असुविधा कहाँ दिखी? बस स्टेशन प्रांगण के आसपास घूम रहे हैं, मोबाइल लेकर रिचार्ज डलवा लिए, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब वालों को दिखी। दूसरी चीज़, जो कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, ये मेरा लाइव वीडियो आप बैक जाकर पीछे देख सकते हैं, जो कल सदन में पूज्य महाराज जी ने कही है, ये मैंने सब 10 दिन पहले कि गिद्धों को वहाँ लाशें दिखी, मलिच्छों को मैला दिखा और सनातनियों को सिर्फ श्रद्धा एवं आस्था दिखी। 25-25 किलोमीटर इन पैरों से पैदल यात्रा की। बसंत पंचमी के दिन भीड़ थी, असुविधाओं का सामना किया, गए संगम में स्नान किया और पुनः जा रहे हैं। अगर प्रतापगढ़ से भी मुझे पैदल जाना पड़ेगा तो प्रतापगढ़ से भी मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि ये जो महाकुंभ का आयोजन है ये 144 साल बाद आना है। जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा, हाँ। इसका मतलब अव्यवस्था को आप मान रहे हैं? अव्यवस्था, कोई अव्यवस्था नहीं है। जैसे आपको बताएं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ बेतरतीब तरीके ढंग से चलाई जाएंगी, कहीं क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, कुछ असुविधाएं नहीं होती। असुविधा खुद लोग उत्पन्न करते हैं। अभी आपके सामने देखिए, कोई अव्यवस्था नहीं। एक कार यहाँ खड़ी थी, आप अपने कैमरे के सामने देख रहे हैं, पीछे से वो बस जा रही है, अनावश्यक हार्न बजा रही है, अनावश्यक। कोई असुविधा थी उसको? कोई असुविधा आपको दिखी उस गाड़ी वाले को? नहीं दिखी ना, दिखी नहीं दिखी, असुविधा कोई नहीं है। जैसे आप, अच्छा, वहाँ भीड़ के बारे में आपको भीड़ कैसी लगी, कितने लोग? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब तक 63 करोड़ लोगों ने स्नान किया और भीड़ आ जाए, चारों तरफ से, प्रयागराज के तरफ से सनातनी आ जाए, हर हर महादेव बम बम बोले, नमामि गंगे बोलते हुए, मुझे बहुत खुशी होगी। किस चीज़ का आयोजन, किस चीज़ का कुंभ? 4 लोग नहीं जाएंगे वहाँ कुंभ? बताइए, 4 लोग नहीं जाएंगे, कैसा कुंभ? शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था रही कुंभ को लेकर, हाँ, इससे आप कितने संतुष्ट? शासन और प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी रही कि मैं 100% संतुष्ट हूँ। ये गोंडा डिपो सामने खड़ा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 24 घंटे हम लोगों की सेवा में लगी रही। 50-50 घंटे ट्रैफिक अत्यधिक होने की वजह से प्रशासन द्वारा रोडों का डाइवर्जन किया गया, लोग फिर भी आए। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, धन्यवाद दूंगा प्रशासन के लोगों को, धन्यवाद दूंगा, चाहे वो सफाई कर्मी रहा हो, पुलिस प्रशासन रहा हो, परिवहन विभाग रहा हो, कोई भी लगा रहा हो, पूरी हिम्मत और तन्मयता के साथ, सनातन के साथ महाकुंभ में लगा रहा। प्रशासन 100 में 100% पाने का पात्र है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई असुविधा नहीं रही वहाँ। अपने साथ अन्य लोग भी हैं, मैं आपसे जानूंगा
कि आपने वहाँ पर जाकर क्या देखा, क्या अनुभूति रही? मैं नील ठाकुर कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। देखिए, धर्म के प्रति, संस्कार, संस्कृति के प्रति हम न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और महाकुंभ, दिव्य कुंभ, जहाँ 3 माताएं एक साथ मिलती हैं, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना। माँ सरस्वती अदृश्य होते हुए भी हम उनकी गोद में पहुँचते हैं, और अकल्पनीय ऐसा दृश्य कि ना किसी संसार के लोगों ने देखा होगा, ना कभी देख पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 1000 की जब भीड़ होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हम त्राहिमाम करते हैं, अरे भैया उनका पानी पिलाना नहीं, बस छूट जाए हो जाए। सोचिए, माननीय योगी आदित्यनाथ, एक ऐसे मठाधीश जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय हैं, उन्होंने 63 से 65 करोड़ लोगों को एक आश्रय दिया और सनातन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसी जगह दे दी कि जहां सिर्फ सनातन की ही एंट्री होगी, अन्य किसी की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि ये धर्म और ये भारत सिर्फ सनातनियों का है, और जो पैदा होते हैं वो भी सनातनी ही होते हैं। जो पैदा होते हैं वो भी सिर्फ सनातनी होते हैं। यहाँ आने के बाद उनको काट के अलग अलग कर दिया जाता है। भैया, मैं इस महाकुंभ के दृश्य को देखने के बाद, ये मेरा तीसरी बार स्नान है। पहला मैं गया था बसंत पंचमी के दिन, जब नई नई कोपलें फूटती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, पंछियों की चहचहाट, तब लगता है कि अब हम भारत देश में हैं। अब ये दूसरी बार, अभी मैं अगले हफ्ते में, पिछले हफ्ते में गया था, आज तीसरा हफ्ता। कल महाशिवरात्रि, हमारे शिव, हमारे अखंड महाकाल दोनों का आगमन होगा। महादेव और माँ पार्वती अपने नंदी के सवारी के साथ उस तीनों देवियों के दर्शन करने आएंगे। सोचिए वो नज़ारा क्या होगा, वो भव्यता क्या होगी, जो सनातन धर्म के लोग उस आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने आप को तारते हुए नजर आएंगे। अरे ये धर्म है, ये संस्कार है, ये संस्कृति और समागम है, हमारी आस्था का समागम है। तो ऐसे लोगों को अव्यवस्था, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, गिद्धों को लाशें दिखी, मलेच्छों को गंदगी दिखी और सुअरों को गंदा खाने वाले लोग दिखे। हम जैसे सनातनी हैं, हमको कुछ नहीं दिखा। इतनी अच्छी व्यवस्था, हर द्वार, हर सेक्टर इतना साफ सुथरा कि पूछिए मत। श्रद्धालुओं का कहना है कि वहाँ पर महंगाई देखिए, लूट खसोट लोगों ने मचा रखी है। तो वहाँ के लोग हैं, जैसे नाविक है, नाव वाले, या दातुन बेचने से आप किस तरीके से वहाँ महंगाई का क्या असर है? एक कोड़ होती है, हमारे गांव में एक कोड़ होती है और एक आलस होता है। तो भैया, जब कहाँ है योगी जी कि अपने घर से जाओ, 2-3 तूल लेके जाओ, 2-3 लेके जाओ, खाना लेके जाओ, क्या करे, क्या कहा थे भाई। जैसे वहाँ पे आपने कहा कि नाविक, देखिए वो नाविक नहीं है, वो केवट हैं, जिन्हें राजा रामचंद्र ने पद दिया है, केवट, उनके खाने के, उनके भरण पोषण के लिए। और कहते हैं महंगाई तो नहीं दिखी मुझे। अब बताइए, 10 रुपये में दातून मिल रहा है, अब भाई पेड़े पर चढ़ के आपने लड़का भेज दियो और भाई गिरे तो पता लगा जहाँ 10 रुपये चक्कर है वहाँ 1 लाख खर्च कर दिए, वो तब महंगाई ना आई है। तो भाई अपनी सुरक्षा स्वयं अपने आप से कीजिए। और अव्यवस्था कोई नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं। सोचिए, इतने सेक्टरों में माननीय योगी जी ने बांट दिया, और इतने बड़े बड़े महंत, इतने अच्छे अच्छे नागा साधु, इतने अच्छे अच्छे अघोरी हमारे जो धर्म को मानने वाले हैं, जो शाही स्नान करके निकलते थे, उनको तो अव्यवस्था कहीं नहीं दिखी। नहीं, अगर बात की जाए तो सेलिब्रिटी बड़े पैमाने पर वहाँ गए हैं, वो चाहे अभिनेता रहे हो, राजनेता रहे हो, या अन्य उद्यमी रहे हो, जो उद्योगपति हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं जो श्रद्धा की डुबकी, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है महाकुंभ में, तो ये माना जा रहा है कि लोगों की आस्था तो उससे जुड़ी हुई है, लेकिन व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान विपक्षियों के द्वारा बराबर लगाया जाता रहा। इसको लेकर क्या? देखिए, जब धर्म की बात आती है, अभी आपने कहा कि अव्यवस्थाओं, विपक्ष कभी अच्छे कार्य के लिए आवाज़ उठाया? दूर मत जाइए, गोंडा में ही आऊँगा, कितनी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता को मिल रही है, कितनी ऐसी सुविधाएं हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सेलिब्रिटी, देखिए जो सेलिब्रिटी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं
वो जाएंगे, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कैटरीना कैफ भी गई, हाँ कैटरीना कैफ भी गई भाई, वो सनातनी है, वो बस नहीं, उसके जो पति हैं विक्की कौशल, वो एक नंबर सनातनी। अभी उनकी छावा मूवी आई है, देखिए क्या कहते हैं, हर 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 महादेव, यानी जयकारे के साथ। सोचिए आप, व्यवस्थाओं की बात आप कहाँ कर रहे हैं। देखिए सेलिब्रेट की जाते हैं, क्या करते हैं, देखिए माँ गंगा ने किसी को, जैसे ये भी कुछ कबूतर, कुछ जैसे लोग बोले कहते हैं कि वो भेदभाव करते हैं, हमने भैया माँ गंगा की गोद में किसी को भेदभाव करते नहीं देखा कि ये सूद हुए, वह चमार हुए, खटीक हुए, कोरी हुए, पासी। हम मानते मेरे अब सब किसी को बुरा लगेंगे, लेकिन माँ गंगा ने किसी को ये नहीं कहा कि ये ठाकुर तू ही आओ, बभनवा तू ही आओ, तू ही फलनवा ही आओ, क्योंकि वो माँ की गोद है और माँ की गोद में कोई अछूत या छूत नहीं होती है। माँ सबको अपने गोद में समा लेती हैं। तो माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती वो सब के लिए हैं। वो ना कोई जात देखती हैं, ना पंथ देखती हैं, ना मजहब देखती हैं। लेकिन हाँ, मजहब देखने वाले ये मक्कार नेता ही हैं जो मजहब देखते हैं। वे कहीं हैं मुसलमान हों, मुसलमान भी ये बता दे कि वो सनातनी पैदा नहीं होता है। मैं जनपद नहीं पूरा भारत छोड़ के चला जाऊंगा। वो सनातनी पैदा होता है, उसको यहाँ बनाया जाता है कि ये इस टाइप में आए हैं। मेरे साथ अन्य सहयोगी भी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो प्रयाग जा चुके हैं और प्रयाग से लौट कर आए हैं, अभी फिर प्रयाग जाने की तैयारी में है। मैं आपसे जानूँगा वहाँ प्रयाग की क्या व्यवस्था चल रही है। मेरा नाम मधुकर प्रताप सिंह है। प्रयागराज की व्यवस्था नंबर 1 की, जितनी आप कल्पना नहीं करेंगे उससे ज़्यादा नंबर 1 की। मैं 4 बार गया हूँ, 5वीं बार आज फिर जा रहा हूँ। हमारे नील भाई हैं, सत्येंद्र भाई हैं, सबके साथ में आज 5वीं बार हम प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। वहाँ जाइए, देखिए आप एक बार। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग कह रहे हैं अव्यवस्था है, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं आप और यूट्यूब के माध्यम से कह रहे हैं कि लोग वहाँ व्यवस्था फैला रहे हैं। जाइए देखिए, नंबर 1 की व्यवस्था, नंबर 1 का पुलिस प्रशासन वहाँ है, सफाई कर्मी है, जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं सब नंबर 1 का काम कर रहे हैं। कोई वहाँ व्यवस्था नहीं। अच्छा, वहाँ जाकर आपने क्या देखा कि भीड़ ज़्यादा है, बीच में भगदड़ भी हुई है, भगदड़ में मरने वालों की संख्या भी आई। उसको लेने वाली बात नहीं है, बोलो। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आपने जो उसकी बात की है, मैं आपको रोकूंगा। आपने जब भगदड़ की बात की है, इसलिए मैं भगदड़ पर आना चाहता हूँ। संयोग ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब भगदड़ हुई तो मैं वहाँ मौजूद था। कोई भगदड़ नहीं हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ और आपसे प्रश्न भी कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। 10 करोड़ लोगों को एक कतार में ऐसे खड़ा कर दीजिए और कहिए भागिए। कोई भागिए नहीं, भगा के दिखा दे, मैं प्राण त्याग दूंगा। भगा के दिखा दिए। इतने लोग हैं कि भागिए। भागने के लिए 3 मीटर स्पेस चाहिए, एक धावक को दौड़ने के लिए स्पेस चाहिए, कदम बढ़ाने के लिए स्पेस चाहिए। जहां इतनी भीड़ है, 10 करोड़ के लोग हैं, वहां आप भगदड़ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कतई नहीं, ये निंदनीय है। और रही बात, जिन लोगों ने प्रशासन का कहना नहीं माना, अनाउंस होता रहा, बार बार वहां के कमिश्नर लोग अनाउंस करते रहे कि आप घाट छोड़ दीजिए। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, धक्का दी गई, सोते हुए लोगों के बगल से पैर रखकर निकलने का प्रयास किया गया। उसमें 38 या 40 लोग, जिसमें से लगभग 20 लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण दम घुटने से, अगर कोई मरा था, मृत्यु हुई थी, शहीद हुआ था सनातन के नाम पर, तो इतने बड़े गोंडा में कोई व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से निकलकर क्यों नहीं आया कि मेरे यहाँ के ये गायब हो गए या शहीद हो गए या मर गए, नहीं मिले, क्यों नहीं आया? एक व्यक्ति सिर्फ आया जिसकी डेड बॉडी उसके घर को पहुंची, मुआवजा मिला। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में चल रहे हैं, पहुंचो, कितने लोग आपको मिले? सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे बेहतर व्यवस्था मैंने दी है और मैं कर सकता हूं। मैं 2013 में कुंभ में मैं खुद साक्षी रहा, एक छात्र रहा। छात्र में जुड़े होने के कारण मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपको कहना चाहते हैं आपकी याददाश्त के लिए कि पैरा, जिसको गांव में पैरा बोलते हैं, मोहम्मद आजम खान अगर विकास मंत्री थे, उस पैरा पर ये पैर रखते, घुटने के बराबर मेरे पैर उस रसातल में चले गए। मैंने वो भी व्यवस्था देखी है। आप कहते हैं व्यवस्था? कोई भी सनातनी जाए, कोई भी चला जाए, गंगा में स्नान करने के बाद आए,
अगर कहे मैं अखिलेश यादव की कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि विरासत में उनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी मिली थी और भविष्य में कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज पुंजर मृगाऊ, तो कहीं ना कहीं जो भी आस्था से सराबोर हैं, वहाँ स्नान करके आए हैं, उनके जुबानी वह प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ एक युवा साथी है, मैं आपसे जानता हूँ। जी, मेरा कहना ये है, मैं किशन कुमार मिश्रा, मेरा कहना ये है कि जो लोग नहीं गए उन्हीं को अर्थव्यवस्था खराब दिख रही है खाली। बाकी जो वहाँ पे गए हैं उनको कोई व्यवस्था खराब नहीं दिख रही है। बाकी ये नेताओं की चाल है योगी जी को नीचा दिखाने का। बहुत बढ़िया, बहुत सही। योगी जी की मतलब लोगों की चाल है। बाकी जो नेता लोग हैं उनका खाली यही रहता है कि इधर का उधर करो, उधर का इधर करो। और रह गई बात भगदड़ वाली, तो उससे हम भी थोड़ा शोक व्यक्त करते हैं कि हाँ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ बाकी प्रशासन की उसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने आखिर जो कुछ कारण है वो हम ही लोग हैं। बिल्कुल, जो कुछ मतलब जो कुछ भी होता है उसमें हम ही लोगों का वो है। अगर कोई अर्थव्यवस्था बेकार होती है, कुछ भी होता है, तो उसका हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों तो क्या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है? वो मिथ्या आरोप है, क्योंकि उनको बस खाली एक चीज़ है, उनको नीचा दिखा के खुद को उठने का। उनको खुद मतलब लोगों मतलब योगी जी को नीचा दिखा के खुद को उठाने का उनका खाली एक ही यही विचार रहता है। बाकी अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं हुआ है, शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं है। सबने मतलब सही तरीके से सहयोग किया है, हर चीज़ का व्यवस्था दिया है। व्यवस्था तो सारी ठीक है, बस केवल पैदल ज़्यादा चलना पड़ा। कितना पैदल चलना पड़ा? पैदल तो बहुत चलना पड़ा, फिलहाल 15 किलोमीटर एक तरफ से। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं व्यवस्था को लेकर, उससे आप कैसे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई आरोप जो भी लगा रहे हैं वो लोग वहाँ गए नहीं, वही आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जाने के पीछे का उद्देश्य जी बताइए। वहाँ जाने का उद्देश्य हर बार जाते हैं, हर साल जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अरे श्रद्धा है, हमारी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो जाएंगे। जय हो, जय हो। आप भी प्रयागराज जा चुके हैं, मैं आपसे जानता हूँ कि क्या व्यवस्था वहाँ कैसी कर रहे हैं? व्यवस्था बढ़िया है, पर चलने वाली दिक्कत है। और वहाँ जो है हम तो 2 बार हुए हैं। एक बार तो हम लोग ग्रुप से गए थे, उसके बाद जो व्यवस्था अच्छी लगी तो परिवार के साथ हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल के, एक 5 साल, उन लोगों को साथ लेकर गए। विपक्षी पार्टी विशेषकर समाजवादियों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि वहाँ बड़ी व्यवस्था, इससे अच्छी व्यवस्था मैंने दी है और मैं कर सकता हूँ। वो इतने अच्छे सनातनी नहीं है, नहीं तो मंदिर जब निर्माण हुआ था सनातन धर्म और उससे ज्यादा लगाव होता तो आदमी 150-150 किलोमीटर बाबा धाम और अमरनाथ सेवा भी कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनेताओं से लेकर अभिनेता उद्योगपति सारे लोग गए हैं, तो ये कह पाना कि नहीं वो नहीं गए या वो सनातनी नहीं है, क्योंकि उनका कहना मैं पूजा भी बहुत करता हूँ। नहीं, वो करते हैं, लेकिन उनके जो कारिंदे हैं या बंदे हैं जो भी उनके लगे लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो टोपी नहीं पहनते हैं। एक हमारे बाबा हैं और भी है जो कि पक्का सनातनी है। हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों की जो आस्था रहेगी उतनी आस्था उनकी नहीं रहेगी। ये रहे जो लोग महाकुंभ स्नान करके लौटे, कहीं ना कहीं जो हिंदू मतावलंबी हैं, जो आस्था से सराबोर हैं, उनका मानना है कि विपक्ष पूरी तरह से राजनीति कर रहा है, वो सरकार को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहा है, जबकि वहाँ जितने श्रद्धालु गए हैं वहाँ उनको एक अच्छी व्यवस्था मिली है और सारे लोग उस व्यवस्था से काफी अभिभूत दिख रहे हैं। प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।